श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि जैसे ही ब्रज वनिताओं के कान में पड़ी, उनके मन श्री कृष्ण में हो गए। वे उसी समय तुरंत सब कुछ छोड़कर अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास चली गई। उतावली के कारण किसी ने किसी को साथ लेने का भी कोई प्रयत्न न किया। ये सब अलग अलग ही जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी। उस समय वे इतने वेग से चले कि सारे रास्ते उनके कानों के कमनीय कुंडल हिलते रहे। आनंद के बढ़ जाने पर वे अपने अपने पतियों के पास न जाकर श्री कृष्ण के पास क्यों गई, ये एक प्रश्न है। इसमें कारण है, उनका अनंग लौकिक काम नहीं था, श्री कृष्ण मिलन की योगीजन दुर्लभ प्रबल कामना थी, जो किसी अंग वाली न होने पर भी बड़ी प्रबल थी, जिसने उनको बरबस श्री कृष्ण की ओर दौड़ने को बाध्य कर दिया था। बंसी ध्वनि अखंडानंद प्रदान करने के लिए भगवान का अनिवार्य निमंत्रण है। ये भगवान की बंसी क्या है? अखंडानंद। उस अखंड आनंद को प्रदान करने का ये निमंत्रण पत्र है। और जब भगवान निमंत्रण दे किसी को उस अखंड आनंद के लिए, तो भला किसमें इतना सामर्थ्य है कि कोई रोक ले या वो रुक जाए? उसे कोई भी नहीं टाल सकता। वह बंसी कैसे बजी, उसकी ध्वनि कहां तक गई? शास्त्र में आया है, बंसी का वह पवित्र संगीत अपनी सुधा में स्वर लहरी से समस्त वृंदावन को अपलवित करता हुआ आकाश में पहुंचकर जलद समूह को स्तंभित करता हुआ स्वर्ग में देव गायक तुमरू को पुनः पुनः चकित करता हुआ, ब्रह्मलोक में सनकादि मुनियों को निर्गुण ब्रह्म विषय निर्वीज समाधि को भंग करता हुआ, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को विस्मित करता हुआ, उद्धव लोक में अपनी विजय पताका का फहराकर नीचे पाताल की ओर चला। वहां राजा बलि को चौंकाकर नागराज अनंत शेष नाग के सहस फणों को कप कपाकर अखिल ब्रह्मांड कटहा को भेद कर श्री कृष्ण का वह वंशी संगीत सब और फैल गया। परंतु इतने पर भी इस आवाहन संगीत को सुना भक्तों ने ही, और वह उसी समय दौड़ चले। अब भी श्याम की वह बंसी वैसे ही बजती है और प्रेमी भक्त अब भी सुनते हैं। नंददास जी ने कहा है, सुनत चली ब्रजबधु गीत धुनि को मारग गही, भवन भीति दुम कुंज पुंज कितहु अटकी नाही। वे मुरली की ध्वनि को लक्ष्य करके उन्मत्त भांति चली। भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रांतों में जा पहुंची। यहां पर प्रेम परीक्षा होती है। जो लोग साधना करते करते ऊंचाई पे पहुंच के भगवान के चरण प्रांत पे पहुंचते हैं, तो चरण प्रांत में पहुंच तो जाता है जी, परंतु यहां परीक्षा बड़ी कठिन है। गुरु के चरण भी परमात्मा के चरण प्रांत है, धाम में निवास भी भगवान का ही चरण प्रांत है। धाम में या गुरुजनों के आसपास रहने में परीक्षाएं बड़ी कठोर और कठिन होती है। मुख्यतः दो बातें देखनी है, गोपियों का किसी सांसारिक विषय में मन आसक्त है या नहीं, और दूसरा वे श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझती है या नहीं। ये दो परीक्षा है।
बड़े बड़े गुरुजन परीक्षा लेते, ये मेरे को साधारण तो नहीं समझता, ये मेरे पास आया है तो इसमें संसार की आसक्ति है या भगवान में आसक्ति है, इससे पहले मैं इसे कुछ न दूंगा। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। महाभागाओं तुम्हारा स्वागत है, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। ब्रज में सब कुशल तो है, इस समय अपने यहां आने का कारण बताओ। श्री गोपिया भगवान की ऐसी वाणी सुनकर मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं। फिर भगवान बोले, हे सुंदरियों, देखो बड़ी रात्रि बड़ी घनघोर है, इस समय बहुत से भयानक जीव इधर उधर फिर रहे हैं, इसे तुम लोग तुरंत ब्रज को लौट जाओ, यहाँ स्त्रियों का अधिक देर ठहरना ठीक नहीं है। श्री गोपिया कुछ नहीं कह रही है। मात्रहा पित्रहा पुत्रा भ्रात्रहा पतश्यवा, तुम्हारे घर में न देखकर तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति आदि तुम्हें ढूंढते होंगे, तुम यहां ठहर कर अपने घर वालों को व्यर्थ घबराहट में न डालो। यह भगवान ने सांसारिक अति निकट के संबंधियों की बात याद दिलाकर यह जानना चाहा कि देखे गोपियों के मन में उनके प्रति मोह या उनसे भय है या नहीं है। भगवान की परीक्षा करने का ढंग बड़ा निराला है। भगवान ने ये सब बातें सिर्फ इसलिए कही कि देखे तो सही, दो बातें थी भगवान की परीक्षा में, सिर्फ दो बातें हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं। पहला ये कि सांसारिक विषयों में इनका मन आसक्त है या नहीं, और दूसरा ये मुझे साधारण समझती है ईश्वर मानती है। ये दो बातों में ही परीक्षा लेने के लिए प्रभु कह रहे हैं। ये माइक जगत में है या ईश्वरा अभिमुखी है, परंतु गोपियां इस परीक्षा में पास हो गई। ऐसे ही एक प्रसंग में जब याज्ञिक पत्नियां श्री कृष्ण के पास आई और जब भगवान ने उनसे कहा कि लौट जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, देखो तुम्हें प्रेम देंगे, लौट जाओ, तो सारी की सारी याज्ञिक पत्नियां लौट करके अपने पतियों के पास पहुंच गई। प्रसंग दोनों सेम है। दो समाजों की स्त्रियां परमात्मा के पास आती हैं, याज्ञिक ब्राह्मणों की स्त्रियां यहां फेल हो गई। गोपियां कुछ बोली नहीं, उनके चित्त में संसार की आत्मीयता का कुछ भी मोह नहीं जागृत हुआ। वे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में डूब रही थी और डूबी हुई थी। उन्हें संसार के किसी रिश्ते से कोई मतलब न था। जैसे कोई गुरु किसी साधक या साध्वी को यह कहे कि तुम्हें पिता की कसम, मां की कसम, भाई की कसम, अब तुम लौट जाओ, अब तुम्हें इस रास्ते पे नहीं आना है, अब तुम घर में ही रहो, ये सब ठीक नहीं है। और वो माँ पिता भाई की कसम को मानकर आधार बना करके रहने लगे, तो ये उस साधक या साध्वी का फेल होना है, क्योंकि माइक रिश्तों को उसने मान्यता दी। पति परेशान हो रहे होंगे, माता पिता परेशान हो रहे होंगे, सो लौट जाओ। श्री गोपियों के रग रग में श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें किसी रिश्ते की परवाह न थी, उन्हें किसी की सम्मान की परवाह न थी, लोकाचार का उन्हें कोई होश न था। अगर कोई इन मक्कार रिश्तों की कस्मों में बंद करके भगवान के पद को और गुरु को त्याग दे तो वो पातकी ही है, क्योंकि इन रिश्तों का कोई मायने नहीं है श्री कृष्ण प्रेम के आगे।
इस तरह की बातें की इसलिए जाती हैं ताकि उसका अंदर का पता चले कि उसके अंदर कितना प्रेम है प्रभु के लिए। इस आध्यात्म पथ के लिए यह श्रेष्ठ भी है कि ऐसी ही है। तो बार बार माता पिता का इत्यादि का और सम्मान का डर दिखाकर उसको घर बिठाया जाए, वापस करा जाए, लेकिन जो दृढ़ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, गीता जी में भगवान कह रहे हैं, वो कभी लौटते नहीं। भगवान ने आगे कहा, चांदनी रात की सुंदर शोभा देखकर गोपियों के मन में श्री कृष्ण प्रेम जागा था। ये जागृतिक लौकिक थी या दिव्य, इसी को जांचने के लिए भगवान ने कहा है। ये जो श्री कृष्ण मिलन की जागृति आई है, ये जो ललसा जगी है, परमात्मा इसकी जांच कर रहे हैं, ये वेद की और लोकाचार की वाणी बोल करके। तत् यात्मा चिरम गोष्ठम सुषुप्तम पति निसती। तुम रजनीश की रश्मियों से रंजित यमुना जल के स्पर्श से, शीतल मंद मंद पवन की गति से, हिलते हुए नव पल्लवों से सुशोभित, कुमुद कुसुम मंडित मनोहर इस वृंदावन की शोभा देख चुकी हो। हे सतियों, अब देर न करो, तुरंत ही ब्रज लौट जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। देखो बालक और तुम्हारी गायों के बछड़े रो रहे होंगे, जाकर उन्हें दूध पिलाओ और गायों को दुहो। सती स्त्री के लिए पति सेवा से बढ़कर कौन सा महत्व कार्य हो सकता है। भगवान ने सती संबोधन करके गोपियों को पतियों की याद दिलाई, माता को पुत्र की और ग्वालिनों को गौ बछड़े बड़े प्रिय हैं, सो उनकी याद दिलाई, उनका भी करुण शब्दों में स्मरण कराया। भगवान बहुत ही इमोशनल बातें कर रहे थे। कौन सी इमोशनल? संसार के लिए। इनका मन पति पुत्रों में है या सबसे विरक्त होकर केवल मुझ भगवान में है, ये जानने के लिए भगवान ने इतनी बातें कही। गोपियां भी कुछ नहीं बोली। अब की बार अपने बाह्य सौंदर्य की महिमा दिखलाकर ये जानने के लिए कि ये केवल मेरे सौंदर्य पर मोहित है या मुझे ईश्वर समझकर आई है, भगवान ने कहा, अथवा मद अभिनिस्नाद भवती हो यंत्रिताशा है। अथवा यदि तुम मेरे स्नेह के कारण आसक्तित होकर मुझे देखने आई हो तो कोई दोष की बात नहीं, क्योंकि मुझको देखकर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। हे कल्याणियों, पति और उसके बंधुओं के निष्कपट भाव से सेवा करना तथा संतान का पालन पोषण करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। जिन स्त्रियों को शुभ गति पाने की इच्छा हो, वे अपने आपात की पति का किसी प्रकार भी त्याग न करें। अगर आपात की भी है तो भी, चाहे वे बुरे स्वभाव वाला, अभागा, वृद्ध, मूर्ख, रोगी, निर्धन ही क्यों ना हो। कुल स्त्रियों के लिए उपपति की जार की सेवा करना सर्वथा निंदनीय है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, संसार में अपकीर्ति होती है। यह अत्यंत निंदनीय है और भयदायक कार्य है। भगवान ने ये सब बातें खोलकर कह दी। यदि मुझको मनुष्य मानकर काम अभिलाषा से आई हूं तो नरकगामिनी हो जाओगी, संसार में अपयश हुआ, क्योंकि यही वेद धर्म है। इस उपदेश से गोपियां नहीं हिली। तब भगवान ने उन्हें जांचने के लिए फिर कहा। इतनी बड़ी बातें करने के बाद भी श्री गोपियां हिली नहीं, और ब्राह्मणों की पत्नियां हिल गई, फेल हो गई, गोपियां नहीं हिली। ब्राह्मण पत्नियों से इतना ही कहा कि पति याद कर रहे होंगे, चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा हम भाग कर आई हैं, अवज्ञा करके आई हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी
मेरी कृपा से वो तुम्हें सम्मान देंगे। और वो तत्काल चली गई। अर्थात जिन्हें कीर्ति चाहिए, जिन्हें वेद की श्रुतियां चाहिए, जिन्हें वेद धर्म चाहिए, भगवान ने उन्हें टरका दिया, हटा दिया और वो चली भी गई, क्योंकि कृष्ण से उस लेवल पर प्यार नहीं था। लेकिन ये गोपियां, भगवान ऐसा ऐसा प्रवचन कर रहे हैं गोपियों के लिए कि गोपियां ऐसी दृढ़ हैं, हिल नहीं रही हैं, बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, चित्त लिखित सी। तब भगवान ने कहा, अच्छा मुझ में कुछ महत्व समझकर आई हो तो भी, मेरा महत्व समझकर आई हो ना, मेरे गुण श्रवण दर्शन ध्यान कीर्तन से मुझ में जैसा प्रेम होता है वैसा पास रहने से नहीं होता, इसलिए तुम अपने घर को लौट जाओ। अब ये बात भी कह दी जो बड़ी पक्की बात थी, क्योंकि हम में से कोई लड़का लड़की अपने घर से निकलता तो माता पिता कहते हैं घर में रह के भक्ति करो, और भगवान ने भी कह दिया मेरे गुण श्रवण दर्शन ध्यान कीर्तन से मुझ में जैसा प्रेम होता है वैसा रहने से नहीं होता। ये बात ठाकुर जी ने भी कह दी, इसलिए अब तुम घर लौट जाओ। ऋषि पत्नियां इसी प्रकार की बात सुनकर लौट गई थी, परंतु गोपियां नहीं लौटी, गोपियां पक्की रही। ऋषि पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो जान लिया था, परंतु घरों में उनकी ममता थी, घरों में ममता थी, पति में ममता थी, बालकों में ममता थी, संसार में ममता थी। यह तो जान गई कि यह भगवान है। गोपियां संसार से सब था वैराग्यवती, और भगवान की महिमा से पूर्णतः परिचित थी। इसलिए कहते हैं कि गोपियां संत शिरोमणि है, गोपियों के जैसा कोई संत संसार में हुआ नहीं, हो सकता नहीं। गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान समस्त जगत की आत्मा है। हमारे पतियों के, हमारे पुत्रों के, सबके एकमात्र आत्मा श्री कृष्ण है। जार पने की कभी कल्पना ही नहीं हो सकती है इस स्तर पर। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी संसार के सारे बंधनों को तोड़कर सबसे उपराम होकर जिन सच्चिदानंद घन प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं वे ही साक्षात परमात्मा सुंदर प्रीतम के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। उन्हीं चरणों में हम उपस्थित हैं। अब उन्हें छोड़कर कहीं जाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। अतः प्रेममयी गोपियां आंखों में आंसू भरकर प्रेम कोप के कारण गदगद हुई वाणी से बोली, हे सर्वव्यापक, आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए। आप अन्य समस्त विषयों को छोड़कर एकमात्र आपके चरण कमलों में ही अनुरक्त है। अतः जिस प्रकार आदि पुरुष श्री नारायण मुमुक्षुओं को अपनाते हैं, आप भी हम लोगों को इसी प्रकार ग्रहण कीजिए, कभी त्यागिए नहीं। हे कृष्ण, आप स्वयं धर्म को जानने वाले हैं। सबसे बढ़कर धर्म तो आपके चरणों का आश्रय है, फिर आप धर्मविद होकर कैसे हमें लौट जाने को कहते हैं। आपने जो कहा कि पति पुत्र और बंधु बांधवों की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, सो यह उपदेश आप ईश्वर में ही रहे, क्योंकि इस उपदेश के आश्रय आप ही हैं। कितनी ऊंची बात कही। आप ही धर्म की अंतिम गति है। पति पुत्र आदि समस्त देहधारियों के आप ही प्रिय बंधु और आत्मा है। निश्चय ही आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं, बल्कि समस्त देहधारियों के अंतकरण के साक्षी हैं। हे सखे,
ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। हम छलिए नहीं, आप साक्षात परमेश्वर है। आपके बिना पति पुत्र आदि किसी भी सत्ता और संभावना नहीं है। सबके आश्रय, सबकी गति, समस्त धर्मों के अधिष्ठान, ईश्वरों के ईश्वर, आपको छोड़कर हम कहां जाएं और क्यों जाएं? गोपियां इस बात को जानती थी, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, विज्ञान नंद घन विश्वात्मा परमेश्वर है। परमेश्वर ही सबका आत्मा और चरम गति है। अब उन परमात्मा को पाकर गोपियां वहां से क्यों हटने लगी? उन्होंने कहा, शास्त्र के पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मा रूप आप में ही प्रेम करते हैं। इस लोक में संसार दुख देने वाले पति पुत्र आदि से उन्हें क्या प्रयोजन? अतः हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए। हमारी चिरकाल की आशा लता को आप काटिए नहीं। जो करोड़ों करोड़ों कल्पों से जो आशा लता हम पाले थी, उसे आप काटिएगा नहीं। अब हम किसी भी प्रकार घर नहीं जा सकती है। हमारा जो चित्त सुखपूर्वक घर में आसक्त था, उसको आपने चुरा लिया है। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वे ही चेष्टाहीन हो गए। हमारे पैर भी आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटना चाहते। हम किसी प्रकार घर जाएं, कैसे जाएं? वहां जाकर अब करेंगे भी तो क्या करेंगे? भगवान ने भक्त की परीक्षा की, परीक्षा में भक्त उत्तीर्ण हो गया। श्री गोपियां उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई, मनोवांछित फल दिया। योगेश्वर भगवान ने आत्मराम होकर गोपियों के साथ आत्मरमण किया। इसके बाद भगवान एक बार अंतर्धान हो गए। पीछे से गोपियां भगवान के दर्शन से व्याकुल होकर भगवान को ढूंढती विविध विलाप करती रही। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे।